नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ। गिरफ्तारी के बाद मेडिकल टेस्ट में रिया चक्रवर्ती की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। रिया चक्रवर्ती का मुंबई के सान अस्पताल में मेडिकल टेस्ट करवाया जा रहा था, जिसके बाद उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। एनसीपी आज शाम 7:30 बजे रिया चक्रवर्ती को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश करेगी। तो इस वक्त की सबसे अहम खबर, रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें कोरोना टेस्ट नेगेटिव पाया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अंकुर। देखिए, यहाँ पर इस वक्त साइन हॉस्पिटल में जो मेडिकल टेस्ट है वो यहाँ पर इस वक्त चल रहा है। इससे पहले यहाँ पे एंटीजन टेस्ट हुआ था कोरोना का, जो कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, उसके तहत हुआ था और वो जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। और उसके अलावा मेडिकल की जो बाकी की फॉर्मेलिटीज हैं उनको पूरा करने के बाद थोड़ी देर के बाद जो एस्कॉर्ट टीम है मुंबई पुलिस की, वो रिया चक्रवर्ती को लेके एनसीबी के दफ्तर में जाएंगी, क्योंकि वहीं पर उनके जो वकील हैं सतीश मान शिंदे वो भी मौजूद हैं। और तकरीबन 7:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो जज हैं उनके सामने पेश होंगे और वहां पर उनकी आगे रिमांड मिलेगी नहीं मिलेगी, या उनको बेल मिलती है या भी उनको फिलहाल जुडिशियल कस्टडी मिलती है, जिसके तुरंत बाद वो बेल के लिए अप्लाई कर वो आज ही अपने घर चली जाती हैं। ये तमाम चीजें हैं वो डिस्कस होंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 86 दिन बाद आज इस केस की सबसे बड़ी आरोपी रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार कर ली गई हैं। रिया से एनसीबी लगातार 3 दिन से पूछताछ कर रही थी। आज कुछ घंटों की पूछताछ के बाद आखिरकार रिया को गिरफ्तार कर लिया गया। सुशांत की मौत के 86 दिनों में मुंबई पुलिस से लेकर ईडी की जांच हुई, सीबीआई के सामने भी रिया की पेशी हुई और आज आखिरकार रिया की गिरफ्तारी हुई एनसीबी ने की। और अब रिया की गिरफ्तारी से सुशांत को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। साथ ही रिया की गिरफ्तारी से अब बॉलीवुड की डी कंपनी के उन चेहरों से नकाब हटेंगे जो ड्रग्स के धुएं के पीछे छिपे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत केस में सबसे बड़ी राजदार, सुशांत सिंह राजपूत मौत की सबसे बड़ी आरोपी, सुशांत केस में सबसे बड़ी कामयाबी, आखिरकार रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार। अब हर पाप का होगा हिसाब। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 86 दिन पूरे होने के बाद आज बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स लेने समेत तमाम गंभीर आरोप हैं, जिस मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनसे लगातार 3 दिन से पूछताछ कर रहा था। रिया को गिरफ्तार करने के बाद उनका मेडिकल टेस्ट और कोरोना टेस्ट कराया गया। रिया चक्रवर्ती इस वक्त आपको कैमरे पे नजर आ रही हैं। यहां से रिया चक्रवर्ती को मेडिकल के लिए, कोरोना टेस्ट के लिए इस वक्त ले जाया जा रहा है। अंदाजा यह है कि साइन हॉस्पिटल में इनका मेडिकल टेस्ट और कोरोना टेस्ट दोनों टेस्ट होंगे, क्योंकि जब अगर ये मामला जैसे ही अदालत में आगे जाएगा तो उसमें इनकी मेडिकल की रिपोर्ट, कोरोना की रिपोर्ट लगेगी और उसके बाद आगे की अदालती कार्रवाई शुरू होगी। एनसीबी ने पहले दिन रिया चक्रवर्ती से तकरीबन 6 घंटे तक पूछताछ की थी। दूसरे दिन रिया से करीब 8 घंटे तक पूछताछ चली और फिर आज तीसरे दिन 3 घंटे तक पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में यह अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी है। हालांकि ये गिरफ्तारी ड्रग पेडलिंग मामले में है। जहां तक सुशांत सिंह राजपूत की मौत की वजह की बात है तो वो सवाल अब तक जस का तस खड़ा है। रिया की गिरफ्तारी के बाद सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक हैशटैग ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, भगवान हमारे साथ है, गॉड इज विद अस। वहीं रिया की गिरफ्तारी के बाद उनके वकील सतीश मान शिंदे ने स्टेटमेंट जारी कर सुशांत के चरित्र हनन की कोशिश की। उन्होंने लिखा, 3 जांच एजेंसी मिलकर एक अकेली महिला को परेशान कर रही हैं। यह सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक ड्रग एडिक्ट से प्यार किया जो कई सालों से मानसिक बीमारी से पीड़ित था, जिसने प्रतिबंधित अवैध दवाओं और ड्रग्स के सेवन से सुसाइड किया।
वहीं बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि ड्रग पेडलर्स के साथ संबंध में रिया चक्रवर्ती की पोल खुल गई। अब जब एनसीबी इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही थी अपने मामले का, ड्रग पेडलर्स का, उसके साथ रिया जी के कनेक्शन का, तो कुछ ना कुछ साक्ष्य आए होंगे, उसी के आधार पर गिरफ्तारी हुई होगी। वो रहस्य पर से पर्दा उठना चाहिए और ये चीजें उसमें एक पहला कदम है। सुशांत सिंह राजपूत मौत केस में ड्रग्स एंगल से जांच कर रही एनसीबी को रिया के खिलाफ कई ड्रग्स चैट मिले थे, जिनमें ड्रग्स के लेन देन और ड्रग्स के इस्तेमाल और ड्रग्स का इंतजाम करने का भी जिक्र था। पहला चैट रिया और गोवा के कारोबारी गौरव आर्या के बीच का था, जिसमें रिया गौरव से ड्रग मांग रही है। दूसरा चैट रिया और सैमुअल के बीच ड्रग्स पर बात करते हुए का मिला। तीसरे चैट में रिया, सैमुअल और शोविक तीनों हैं और ड्रग्स पर चर्चा कर रहे हैं। तीसरे चैट में रिया, शोविक और सैमुअल को ड्रग्स का इंतजाम करने को कह रही हैं। गिरफ्तारी से पहले एनसीबी के सामने कल तक ड्रग्स लेने की बात नकारने वाली रिया ने आज ये मान लिया कि उसने भी ड्रग्स लिए थे, जबकि इससे पहले पूछताछ में रिया ने यही कहा कि उन्होंने सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदे थे, लेकिन कभी खुद इनका इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन आज आखिरकार रिया ने ये मान लिया कि वो सुशांत के लिए ड्रग्स मुहैया कराती थी और खुद भी ड्रग्स लेती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब सवाल यह है कि अगर रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मामले में दोषी पाई गई तो किस किस धारा में सजा का क्या क्या प्रावधान है। पहले आपको बता दें, एनसीबी ने नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइक्रोपेट्रिक सब्सटेंस एक्ट यानी एनडीपीएस 1985 के तहत रिया पर 3 धाराओं यानी धारा 20B, 22 और धारा 27 के तहत केस दर्ज किया है। आरोप साबित होने पर रिया को धारा 20 के तहत 10 साल, धारा 22 के तहत भी 10 साल और धारा 27 के तहत 1 साल की सजा का प्रावधान है। और रिया की गिरफ्तारी के बाद एनसीबी अब उन चेहरों से नकाब हटाने के लिए भी एक्शन मोड में है जो नशे के कारोबार में है। रिया ने कई बड़े स्टार्स के नाम लिए हैं। एनसीबी उनसे पूछताछ कर सकती है। उन्हें 15 से 20 दिन के अंदर समन भेजा जा सकता है। नशे में डूबे बॉलीवुड का काला सच। सिल्वर स्क्रीन के पीछे की डार्क स्टोरी। नशे के धुएं के पीछे कितने सितारे। लाइट, कैमरा, एक्शन और ड्रग्स। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में चल रही जांच ने बॉलीवुड के उस काले सच को बेनकाब कर दिया है जिसे वर्षों से पर्दे के पीछे रखने की कोशिश की गई। सुशांत के बहाने ही सही, बॉलीवुड में ड्रग्स का खेल एक बार फिर धीरे धीरे सामने आ रहा है। बॉलीवुड में नशे का खेल कितना बड़ा है, इसके बारे में बातें तो सब करते हैं, लेकिन खुलकर कोई इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। लेकिन एक स्टार की मौत की जांच में जिस तरह ड्रग्स के एंगल पर बड़े खुलासे हो रहे हैं, ये चौंकाने वाला नहीं है। लेकिन जब बॉलीवुड की चमकती दुनिया में राज कर रहे कई बड़े चेहरों पर लगा मुखौटा हटेगा तो हैरान जरूर करेगा। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रहे नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने अब उन लोगों को समन भेजने की तैयारी की है जिनका नाम रिया और उसके भाई शोविक ने पूछताछ में लिया है। इसके अलावा एनसीबी को रिया चक्रवर्ती के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से पता चला है कि बॉलीवुड के ऐसे 20 से 25 और सितारे हैं जो ड्रग्स खरीदते और इस्तेमाल करते हैं। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने लगातार रिया से ड्रग्स मामले में उसके रोल और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के बारे में सवाल दागे थे, जिसके बाद रिया ने एनसीबी को उन पार्टियों के बारे में बताया जहां पर ड्रग्स ली जाती थी। रिया के इस खुलासे के बाद एनसीबी अब उन 20-25 फिल्मी सितारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना रही है। सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स के मामले में जिन सितारों का नाम रिया ने लिया है उन्हें एनसीबी ने ए, बी और सी की श्रेणी में बांटा है। ये वो नाम है जिनका जिक्र न सिर्फ रिया चक्रवर्ती ने बल्कि उन ड्रग्स पेडलर्स ने भी लिया
जिनसे एनसीबी ने पूछताछ की है। ऐसे में एनसीबी इन सितारों की लिस्ट तैयार कर उन्हें समन भेजने की तैयारी कर रही है। अब एनसीबी की ओर से जल्दी ही ड्रग्स की डार्क दुनिया में छिप कर बैठे उन चमकते सितारों को समन भेजा जाएगा और पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, जिनका नाम सुशांत केस की जांच में एक बड़े सिंडिकेट का खुलासा कर सकता है। फिलहाल अभी इस लिस्ट को एनसीबी के सीनियर अधिकारियों को भेजा गया है। इस लिस्ट में जिन फिल्मी सितारों के नाम सामने आए हैं उनके डिटेल्स क्रॉस वेरीफाई किए जाएंगे। उसके बाद उन्हें समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.